A very warm welcome to class 8 students of JNV Pithoragarh. Students, volume of solids से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी आपके पास 11.4। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर फेस इक्वल है ना। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। कई जगह स्मॉल एल से दिखाते हैं, कई जगह स्मॉल ए से दिखाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में स्मॉल ए से दिखाया गया है, साइड क्यूब है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, जबकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस का रेडियस कैपिटल बी है ना, एरिया ऑफ बेस। मान लीजिए एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सिलेंडर है और हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो उस एक का एरिया जो होगा, बेस का जो एरिया होगा वो 100 पाई आ गया। तो अगर आप वॉल्यूम, ये प्रिज्म है, एक तरह का क्या है, प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, या किसी भी इस तरह का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बेस का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, हाइट एच हो गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि इसमें कितना पानी या कितनी हवा या कितना अन्य कोई लिक्विड भरा जा सकता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ओके, काउंट सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच है ना। देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है ना, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर है ना। वॉल्यूम देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब एल क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लीजिएगा आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में इस वाले रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, मीटर क्यूब को लीटर में या लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए। 1 लीटर का मतलब हुआ 1/1000 मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है बच्चों। एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे, कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ही करेंगे है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो सरफेस को प्लास्टर कर रहे हैं ना, टैंक को प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसके सरफेस एरिया की हमको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, सरफेस एरिया के फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। कितना एरिया मैंने प्लास्टर करना है वो एरिया मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना सीमेंट लगता है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ बैग्स काउंट कर सकते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस टैंक में से छोटे छोटे कितने टैंक भरे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वी फाइंड एरिया व्हेन अ रीजन कवर्ड बाय अ बाउंड्री सच एज इनर एंड आउटर surface area of a cylinder, cone, sphere and surface of wall or floor. We find area there, and when the amount of space occupied by an object such as water, milk, coffee, tea, etc., then we have to find out the volume of the object. तो इस तरह से कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ही कैलकुलेट करेंगे। कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसको प्लास्टर करने के लिए, प्लास्टर हम सरफेस को करते हैं, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को प्लास्टर करना। सपोज ये क्यूबॉइड का एक फेस है सपोज, है इस सिलेंडर टैंक का काउंट सरफेस पार्ट है सपोज। ओके, तो काउंट सरफेस पार्ट है, तो क्या कहने का मतलब है कि जैसे ये सिलेंडर हो गया आपका, सिलेंडर को हम ऑन पेपर ऐसे ही दिखाया जाता है। ओके, सिलेंडर, तो यहाँ पर इसके ये कर्व्ड पार्ट है, ये क्या है, कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर क्लोज सिलेंडर का टैंक होगा तो दोनों साइड के एजेस को भी पेंट प्लास्टर करना होगा, जैसे कुआं हो गया है ना, तो आपको प्लस सरफेस एरिया की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे है ना। तो ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन जो हमारी आती है रियल लाइफ में, वो ये है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सिलेंडर दिए गए हैं, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। अगर आप ध्यान से देखें, सिलेंडर ए का डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का डायमीटर, बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume has greater surface area also. ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम जो होता है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो जाहिर सी बात है
वॉल्यूम जो है किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए सिलेंडर ए का रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मैं आर ए दिखा दूं सपोज, है ना, सिलेंडर ए का। सिलेंडर बी का रेडियस है, सिलेंडर बी का रेडियस आर बी यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। तो जिसका रेडियस ज्यादा हो, क्योंकि स्क्वायर पर ज्यादा डिपेंड है, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड है वॉल्यूम, तो 7 बड़ा है, दूसरे सिलेंडर का रेडियस बड़ा है पहले सिलेंडर के रेडियस से, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर बी का ज्यादा होगा। वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर ए। यही बात कर रहे थे हम, है ना, स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है ना, बड़ा अमाउंट आएगा। 7/2 का स्क्वायर छोटा होगा 7 स्क्वायर से, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम किसका बड़ा होगा, सिलेंडर बी का। अब हम चेक भी कर लेते हैं इसको, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ओके, हाइट ऑफ सिलेंडर ए 14, वॉल्यूम हो गया बाई आर स्क्वायर एच, 7/2 इसका रेडियस हो गया, है ना, 22/7, 22/7 है कि नहीं, इंटू आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2, राइट, इंटू एच हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। हम पहले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ओके, तो 7 से एक 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये 7 कैंसिल हो गया, 14 टाइम है, और इस तरह से 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 49, 539 होता है। ठीक है, सिलेंडर बी का रेडियस 7, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख दूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, दूसरे रेडियस दूसरे के लिए मैं कैपिटल आर लिख दूँ सपोज। ओके, तो पाई आर कैपिटल आर लिख देता हूँ, इसके लिए स्मॉल आर लिख दिया है। तो 1078 सेंटीमीटर की बात तो हम देख रहे थे, हमने पहले भी चेक किया, क्या देखा हमने, क्या नोटिस किया हमने पहले नोटिस किया था ना कि वॉल्यूम बी का वॉल्यूम सिलेंडर बी का बड़ा होगा, तो देखिए बिल्कुल बड़ा आ रहा है ना, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, फिर ये पूछता है कि क्या जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, ये चेक करते हैं। तो दोनों का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सिलिंड्रिकल टैंक है ना, तो 2πr इंटू आर प्लस एच फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 7/2 प्लस 14 कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो है भाई 44/7 इंटू 7/2, ठीक है, ये है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, सॉल्व करके आया 7/2 प्लस 14, तो एलसीएम आया होगा 2, है ना, 7 प्लस 14 तो 7 प्लस 28 हो जाएगा, है ना, एलसीएम लिया ना 14 के, ये इस तरह से हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। ये 7/2 प्लस 14 है ना, 14 एंड 7.5, तो 7 तो 3.5 हो गया ये, है ना, 3.5 17.5, तो 35/2 है ना, ये तो है ना, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर बी का निकालिए, सरफेस एरिया 7 हाइट है, 7 रेडियस भी है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया सॉल्व करके, है ना, 2πr इंटू एच प्लस आर। हम यहाँ पे कैपिटल आर यूज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने देखा यस, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। देखिए सिलेंडर बी का वॉल्यूम बड़ा था, उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। ओके, इस तरह से है ये क्वेश्चन, प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए था, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिए हमेशा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस, एल इंटू बी क्या हो गया, एल इंटू बी आपका बेस एरिया हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस एरिया, एल इंटू बी क्या है, बेस है ना, क्यूबॉइड का बेस क्या हुआ है, क्यूबॉइड का बेस आपका रेक्टेंगुलर होगा, है ना, तो बेस एरिया इंटू हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ओके, ये जैसे लिख देता हूँ, ये है ना, तो बेस एरिया की जगह मैंने लिख दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 लिख दिया, 900 वॉल्यूम की जगह 900 आ गया, ठीक है, बेस एरिया 180 और एच की जगह एच आ गया, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।
ओके, इस तरह से है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A cuboid is of dimension 60 centimeter by 54 centimeter by 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in a given cuboid? ठीक है, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड में बना दूं अगर यहाँ पे एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, है ना, ये याद रखते हुए बनाए ये। और मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दूं, यहाँ पीछे की तरफ दिखता नहीं है, लेकिन अगर डॉटेड लाइन बनाऊं तो इस तरह से। तो इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 60, 54 और 30, विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और 30। इसमें जो है कितना स्मॉल क्यूब होल्ड कर सकता है, एक क्यूब है कितने क्यूब होल्ड कर सकता है, उस क्यूब की प्रत्येक की साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे आप सेंटीमीटर मानिए, है ना, तो जाहिर सी बात है हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्यूबॉइड का और एक क्यूब का। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में अगर आप एक क्यूब का वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो इतने क्यूब लगते हैं, आपको पता चल जाएगा बड़ी आसानी से, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर, ओके, ब्रेड्थ 54 और लेंथ 60। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, 60 इंटू 50 इंटू 34 30, तो 97,200 सेंटीमीटर क्यूब आपका आया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप क्या समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विल बी कितने आ सकते हैं, मान लीजिए एक्स क्यूब आते हैं, एक्स नंबर ऑफ क्यूब, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही तो होगा, मतलब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में हम क्यूब का वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जितना उसमें आ सकते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, इसका जैसे मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में कितने छोटे छोटे पेटियां आ सकती हैं, छोटी पेटियां, छोटे क्यूब्स आ सकते हैं। कमरे का वॉल्यूम में एक क्यूब के का वॉल्यूम निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कितने स्मॉल क्यूब्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं, कितने स्मॉल क्यूब्स इसके अंदर रखे जा सकते हैं इस तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल के उसमें एक क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर दीजिए, राइट, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है 1.54 मीटर क्यूब, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो याद रखिए हमें यूनिट का याद रखना होगा, यूनिट का हमने ध्यान देना होगा। ठीक है, वॉल्यूम ये है, डायमीटर ये है, तो बेस रेडियस निकाल लीजिए, बेस रेडियस आ गया आपके पास 70 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 70 डिवाइड बाय 100, है ना, एक मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहाँ से आ गया 0.7 मीटर, 0.70 मीटर कहिए या 0.7 मीटर कहिए, है ना, 0.7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैल्यू होती है हमने 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच बाई आर स्क्वायर एच। सिंप्लीफाई करने पे एच इज इक्वल टू 1 मीटर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और ये स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मेहनत करिए बच्चों, क्योंकि ये साल आपको ऑनलाइन स्टडीज पर ही जोर देना है और आपका एग्जामिनेशन भी पीरियडिक टेस्ट 2 भी होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।